मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। मैं स्वयं आज तुम्हें आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारे जीवन में धन की कमी को दूर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनना। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके ऊपर मेरा आशीर्वाद पड़ता है, वह रंग को भी राजा बना देती हूँ। और जिससे मैं रूठ जाऊं, उनको रंग बना देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम हमेशा वही कार्य करते हो जिसके कारण से तुम्हारी माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जाने अनजाने तुम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हो जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जानना चाहते हो ना कौन सा गलतियां करते हो? उन गलतियों के बारे में तुमको ध्यान रखना होगा जिससे तुम्हारी माता लक्ष्मी घर छोड़कर न जाए। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि मेरे अनुसार उचित नहीं है। मेरे बच्चे, घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे तुम्हारी माँ रूठ जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे तुम्हारी माँ की कृपा हमेशा तुम पे बनी रहे। मेरे बच्चे, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो तुम्हारी माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखना। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आएगी और समाज में सम्मान मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है।
ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर तुम सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हो तो यह दुर्भाग्य का सूचक है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से तुम्हारी माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए, ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से तुम्हारी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और तुम्हें धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं होता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लो और फिर देवी देवताओं को लगाएं। मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ अपनी माता लक्ष्मी की पूजा न करो बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए हमको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले मेरी पूजा करने से मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करो। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से तुम्हारी मां बेहद नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें तुम्हारी मां लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी तुम्हारी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मैं नाराज हो जाती हूँ। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात मेरा वास होता है।
इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। इससे तुम्हारी मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने जीवन में एक एक करके अपना लो। जैसे ही यह कार्य प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां की बारिश होने लगेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो।